नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में। हम फिर आपके लेकर आए हैं एक लेटेस्ट और अपडेट न्यूज जो कि निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफी से संबंधित। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों का जो कर्ज माफी की जो योजना है, जो कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है, वह पंजाब मॉडल के अनुसार होगी। अर्थात जो किसानों की कर्ज माफी योजना है वह पंजाब के कर्ज राहत की योजना के हिसाब से होगी, अर्थात पंजाब मॉडल के हिसाब से होगी। तो क्या है पंजाब मॉडल, किस प्रकार से होगा किसानों का कर्ज माफ, और 1 जनवरी तक किस प्रकार से सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार अर्थात नई निर्वाचित हुई कमलनाथ सरकार किस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी। इन तमाम जानकारी के लिए आज हम आपको इन सबसे अवगत कराने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, इससे आने वाले इसी तरह के आने वाले लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय कि क्या है कर्ज माफी योजना, किस प्रकार से होगी लागू और क्या है पंजाब मॉडल। इन सबकी विस्तृत जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की नई नवेली कमलनाथ सरकार प्रदेश के किसानों को एक नया साल पर एक नया तोहफा देने जा रही है। कमलनाथ सरकार अपने वादे के मुताबिक वचन पत्र में दिए गए कर्ज माफी अर्थात किसानों के तहत सहकारी बैंक और व्यवसायिक बैंकों के ऋण जो माफ किए जाना है, किसानों के कर्ज माफ कर सकती है। कमलनाथ के निर्देश के बाद सरकार इस काम में तेजी से जुड़ गई है और मुख्य सचिव ने शनिवार को एक बैठक लेकर अधिकारियों को इस बारे में तेजी से काम करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। शनिवार को ही सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला सहकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे रविवार को देर शाम तक सभी किसानों की सूची भेजे जिन्होंने सरकारी बैंकों से कर्ज लिया है। इसके साथ ही व्यावसायिक बैंकों को भी सोमवार की शाम तक सभी किसानों की सूची भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी कर्ज माफी के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक के मॉडलों का अध्ययन कर रही है और इसके आधार पर ही मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का फार्मूला तय किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार तक अंतिम आंकड़े आ जाएंगे। दर्शकों, सोमवार तक जैसे आंकड़े आते हैं हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इन अफसरों को भेजा गया है पंजाब और महाराष्ट्र क्या क्या गतिविधियां हैं उन सब के बारे में। तो पंजाब और महाराष्ट्र मॉडल का अध्ययन करने के लिए मंडी बोर्ड के प्रबंधक संचालक फैज अहमद किदवई चंडीगढ़ और एडिशनल डायरेक्टर BM सहारे महाराष्ट्र गए हैं। मध्य प्रदेश IT की टीम को भी चंडीगढ़ भेजा गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने किसानों के तमाम जानकारी, आधार लिंक, अलग अलग कैटेगरी के कर्ज के साथ डिफॉल्टर किसानों की अलग अलग श्रेणियों को लेकर एक पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल तैयार हो जाए, कर्ज माफी से जुड़ी तमाम प्रयासों को लेकर 1-2 दिन में कृषि व वित्त विभाग के अधिकारियों की चर्चाओं का दौर जारी है। शासन स्तर पर ऐसे तैयारियां हैं कि सरकार के इस गठन के तुरंत बाद इस 10 दिन के भीतर कर्ज माफी के आदेश जारी हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की नई सरकार को कर्ज माफी के लिए कम से कम 18 से 20 हजार करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों, ये तो एक प्रश्न है कि इतना पैसा सरकार कहां से लेके आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। बैंकों से मांगा गया कर्ज का ब्यौरा। दोस्तों, शनिवार को मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने कृषि एवं सहकारी विभाग के अधिकारी की बैठक लेकर इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों के बारे में पूछा और बैंकों से कर्ज माफी का ब्यौरा मांगने को कहा है। सहकारी अधिकारियों ने बताया है कि हमारे पास 40.96 लाख किसानों पर 56,000 करोड़ रुपए का कर्जा अनुमानित है। नाथ के वचन पर शिवराज की नजर। दोस्तों, कमलनाथ के वचन पर है शिवराज की नजर। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, किसानों पर जो कर्ज है वह सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंक, विकास और निजी बैंकों का है। वहीं प्रदेश के 21 लाख किसानों पर करीब 20,000 करोड़ का कर्जा है, लेकिन इसे अदा नहीं किया गया है, जिसमें डूबे कर्ज को माफ करने के साथ ही नियमित कर्ज पर लगभग 25,000 रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं बीजेपी की भी नजर कर्ज माफी के वचन पर है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कई बार यह दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस अपने वचन को याद रखे और 10 दिन में कर्ज माफी कर दे। ये शब्द जो थे शिवराज सिंह चौहान के, अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहे गए थे, जो कि कांग्रेस सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहेंगे। वही पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने भी
कर्ज माफ का सवाल उठाते हुए शंका जाहिर की है कि अगर कर्ज माफी हुई तो वित्तीय हालात बिगड़ जाएंगे, अर्थात जो कर्मचारी है उन्हें सैलरी की दिक्कत आ सकती है, जो कि नए वर्ष में बड़ी चुनौती सामने दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं 2 लाख तक का कर्ज होना है माफ, क्या होना है मापदंड, क्या है मापदंड कर्ज माफी के। दोस्तों कर्ज माफी के ब्लूप्रिंट में 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की योजना है। कर्ज माफी के दायरे में सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंक दोनों आएंगे। कर्ज माफी का फायदा ओवरड्यूज और समय पर लेन देन करने वाले किसानों को कर्ज खाते में वर्तमान कर्ज राशि के आधार पर माफी मिलेगी। कर्ज माफी के से राज्य पर करीब 60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। कर्ज माफी के ब्लूप्रिंट में माफी के लिए राशि जुटाने का जरिया भी शामिल किया गया है। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या जरिया है। आइए जानते हैं लोकसभा को ध्यान में रखकर होगी कर्ज माफी, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है और यदि अगर मध्य प्रदेश का कर्जा माफ नहीं होता है तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव के ऊपर, अर्थात कांग्रेस सरकार के ऊपर। और यदि अगर वह मध्य प्रदेश का कर्जा या राजस्थान या जो तमाम प्रदेश है उनमें कर्ज माफी हो जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा कांग्रेस सरकार को वोट बैंक के तहत जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं लोकसभा को ध्यान में रखकर होगा कर्ज माफ। दोस्तों कर्ज माफी के ब्लूप्रिंट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि चूंकि निकट भविष्य में देश में लोकसभा चुनाव है, ऐसे मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को पूरा करना कांग्रेस की प्राथमिकता बनती है, क्योंकि अभी तक भाजपा चुनावों में यह आरोप लगाती आ रही है कि पंजाब एवं कर्नाटक में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। और वहीं चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह कर्ज माफी को नकारता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप तक भी ये वीडियो अवश्य आया होगा जिसमें वह एक थोड़ा कटा हुआ वीडियो है, अर्थात जो वायरल किया गया है उसमें क्लिपिंग काटी गई है, उसकी सत्यता की जांच हो रही है। जानकारों का कहना है कि आने वाले करीब 6 माह में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में सरकार के पास समय कम है, इसलिए इस घोषणा पर अमल करना चुनौती भी है लेकिन जरूरत भी। मध्य प्रदेश के 41 लाख किसानों ने 56,377 करोड़ रुपए लोन लिया है। वही 21 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने 14,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और अदा नहीं किया है। यह बड़ी गंभीर समस्या है। यह कर्ज अब एनपीए बन चुका है, जिसमें से किसान भी शामिल है जिन्होंने 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले रखा है। आइए जानते हैं, बात करते हैं पंजाब मॉडल की। क्या है पंजाब मॉडल जिसके अनुसार कमलनाथ जी अपना मध्य प्रदेश का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं। तो पंजाब मॉडल से है तो बताते चले कि पंजाब सरकार की किसान कर्ज राहत योजना के तहत मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह ने हाल ही में अपने 4 जिलों में 1,09,730 सीमांत किसानों को वाणिज्य बैंक से 1,771 करोड़ रुपए के कर्ज से राहत दी है। इसी के साथ यहां सरकार ने 2.5 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों के लिए छूट योजना में विस्तार किया है। सरकार अगले चरण में 2.5 से 5 एकड़ जमीन वालों को लाभ देने जा रही है, जिसमें कि आगे सामुदायिक और वाणिज्यिक बैंक से कर्ज लेने वाले 2.5 से 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को शामिल किया गया है। सभी सीमांत और छोटे किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज में छूट दी गई है। उन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था। पहले चरण के तहत सामुदायिक बैंकों से कर्ज लेने वाले 3.18 लाख सीमांत किसानों को कुल 1,815 करोड़ रुपए की राहत दी गई थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लोगों में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे बड़ी घोषणा कर्ज माफी की हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव रैलियों में ऐलान किया था कि सरकार बनने के मात्र 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। पार्टी ने अपने वचन पत्र में भी इसे शामिल किया और यही माना जा रहा है कि यदि वादा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर गया है और वह बहुमत के करीब पहुंचने में कामयाब रही। अब कांग्रेस इस वादे पर कितना अमल करने में जुट गई है और कितना क्या इसके बाद निकल के आता है वो तो अब समय ही बताएगा। कितनी कर्ज माफी होती है, क्या रहती है कर्ज माफी की योजना, इन सब के बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। और क्या है पंजाब मॉडल, जैसे ही पंजाब से आते हैं जिन अधिकारियों को पंजाब, महाराष्ट्र और इधर भेजा गया है, वह जैसे ही वहां से मध्य प्रदेश के लिए आते हैं और जैसे ही कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और यदि आपकी राय हो कुछ तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं और हम उसका भरपूर प्रयास करते हैं कि आपको
उसका प्रश्न का उत्तर सफलतापूर्वक मिल सके। तो इसको इतनी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की कर्ज माफी योजना में पंजाब और महाराष्ट्र मॉडल, और क्या है पंजाब मॉडल और क्या है महाराष्ट्र मॉडल, वो हमने आपको इस वीडियो के में पूर्ण रूप से बताया है, क्या है पूरा प्रक्रिया। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान मित्र इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सकें। तो दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।